It is whose responsibility? Your responsibility, not mine. Okay. Your responsibility. It is your responsibility. Okay. ठीक है? Okay. All set everyone. ठीक है. आज हम लोग क्या करेंगे? Accounts. Very good. निकाल लो जरा notebooks everyone. ये नोटबुक उल्टी तरफ से क्यों शुरू हो गया? शुरू से खोलो. हाँ, अपडेट डालो इसकी. आज की डेट क्या है? कौन कह रहा है 24? भूमिका आप ठीक हो? पानी पियो बेटा. भूमिका स्टे हाइड्रेटेड. स्टे हाइड्रेटेड प्लीज. ठीक हो? ले आए नोटबुक अकाउंट्स की. गुड. क्या हुआ? भूमिका एक काम करो बेटा, खड़े हो, घूम कर आओ, फिर यहाँ आना. ठीक है? जाओ एक चक्कर काट के जाओ. जाओ फटाफट. और फेस पे थोड़ा सा पानी भी मार के आओ. जाओ. होता है. चलो. ओके, बैक टू वर्क एवरीवन. ठीक है, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अकाउंटिंग प्रोसेस से. फर्स्ट चैप्टर थ्योरी है बेटा, हम लोग प्रैक्टिकल से स्टार्ट करेंगे. आपका मेनली थ्योरी. देखो थ्योरी ना 20 मार्क्स की आने वाली है, मुश्किल से मुश्किल. एंड आप लोग अगर कंप्लीटली थ्योरी पे ध्यान दोगे ना तो फायदा नहीं है. 80 मार्क्स का प्रैक्टिकल छोड़कर 20 मार्क्स की थ्योरी करना इज नॉट फीजिबल. थ्योरी आप लोग लास्ट में पढ़ सकते हो, दैट इज ऑल्सो फाइन. या फिर आप लोग खुद भी पढ़ सकते हो, दैट इज ऑल्सो फाइन. ठीक है ना? आप लोग खुद पढ़ोगे, डाउट्स लेकर आओगे, वो भी सही है. एंड मैं पढ़वाऊंगी, अगर मुझसे पढ़ना है मैं भी पढ़ा दूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट हम लोग उस पर ना बाद में फोकस करेंगे, अभी फोकस करके फायदा नहीं है. समझ आ रहा है? प्रैक्टिकल ना जितना जल्दी हो जाए ना, फिर तुम लोग प्रैक्टिस कर सकते हो एटलीस्ट. यस और नो? राइट. ओके, तो हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं, क्योंकि देखो 80 मार्क्स का प्रैक्टिकल आने वाला है, मजाक की बात नहीं है. ठीक है ना? एंड अभी भी तुम लोगों ने देखा होगा, अभी तुमने तो देखा ही होगा, तुम्हारे पेपर में कितना लेंथी पेपर आता है. लेंथी पेपर का मतलब है अगर प्रैक्टिकली करने जाओ तो ही 80 मार्क्स वहीं पर ही चले जाते हैं. पूरा टाइम. हाँ, तुम्हारी डेट शीट भी आ गई है, बधाई हो बहुत बहुत. अरे तो क्या हो गया? अच्छा, आपका 11 को बर्थडे है. ओ, बधाई हो. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. बर्थडे हम लोग बाद में मना लेंगे, है ना? आराम से मनाएंगे. ठीक है? तो आप लोगों ने देखा होगा, लिसन लिसन लिसन, आप लोगों के फ्रेंड्स का अभी भी पेपर गया है तो उन लोगों का भी देखा होगा, आप लोगों ने पूछा होगा आप लोगों ने कि लेंथी पेपर आता है. ठीक है ना? लेंथी पेपर का मतलब क्या है? पूरा पूरा टाइम ही आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में निकल जाता है, मतलब पूरा पेपर हो भी नहीं पाता है. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैम 15 to 20 मार्क्स का तो छूट कर ही आया है. ठीक है ना? करके ही नहीं आया अटेम्प्ट. हाँ, इसने भी तो बच्चे ने कितने 35 मार्क्स के अटेम्प्ट किए हैं, बट स्टिल. हाँ, वही. द थिंग इज यू हैव टू प्रैक्टिस सिंपली. लेंथी उस बच्चे के लिए होता है जो प्रैक्टिस नहीं करता है, सिंपल. ठीक है ना? अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपके लिए लेंथी कुछ नहीं है. ठीक है? तो हमें नहीं, बहुत मुश्किल से होते हैं, देखो बहुत मुश्किल से. बट दे जस्ट वांट टू जज यू इन फर्स्ट 2 क्वेश्चंस इटसेल्फ ना, कि आप बनने के लायक भी हो या नहीं हो. फर्स्ट 2 क्वेश्चंस आपके, फर्स्ट 2 क्या 2 क्वेश्चंस आपके 40 मार्क्स बनाता है, तो वो 40 मार्क्स में ही पता लग जाता है कि बच्चा बनने के लायक है या नहीं है. सिंपल एज दैट. ठीक है ना? सीए स्टूडेंट्स आई एम टॉकिंग अबाउट. सीएमए स्टूडेंट्स तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं एंड वो बहुत इजी भी पेपर आता है. आई एम नॉट टेलिंग यू कि बिल्कुल ही छोड़ देना, उसको लीनियंटली लेना या कुछ भी पढ़ना ही मत. नहीं, यू हैव टू स्टडी फॉर इट. बट इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ही आप लोग ऐसे पढ़ोगे अरे ये कितना टफ आने वाला है, कितना लेंथी आने वाला है. नहीं, यू जस्ट हैव टू प्रैक्टिस इट. क्यों? क्योंकि आपका नेगेटिव मार्किंग तो नहीं है, बट हो सकता है रॉन्ग की वजह से नेगेटिव हो जाए. काफी सारे रॉन्ग चले गए, उसकी वजह से आपके 0 0 आते चले गए. समझ आ रहा नहीं आ रहा है? इसलिए आपको प्रैक्टिस करनी. इज इट क्लियर? इजी. ओके, लेट्स जस्ट बिगिन विद रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस. सबसे पहले आप लोगों का अकाउंटिंग प्रोसेस पढ़ेंगे हम लोग. अकाउंटिंग प्रोसेस पर आ जाओ. क्या क्या सबसे पहले हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है? देखो, अकाउंटिंग प्रोसेस में थ्योरी पार्ट में है. सबसे पहले तो आपका मेन जो प्रोसेस होता है, सबसे पहले हम लोग क्या कलेक्ट करते हैं? सोर्स एविडेंस, सोर्स डॉक्यूमेंट्स. क्या कलेक्ट करते हैं? सोर्स डॉक्यूमेंट्स. सोर्स का मतलब क्या होता है? आपका एविडेंस कलेक्ट करना. क्या होता है? एविडेंस कलेक्ट करना. फिर हमारा सेकंड स्टेप क्या होता है? रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस. हम क्या करते हैं? रिकॉर्डिंग ऑफ
ट्रांजैक्शंस, हम इसी के बारे में पढ़ेंगे, हमारा सेकंड स्टेप रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। इसमें हमारा क्या क्या आएगा, देखो बुक कीपिंग के ना आपके बहुत सारे स्टेप्स है, ये सारे भी स्टेप्स लिख लो फटाफट से। सोर्स डॉक्यूमेंट्स लिखा हुआ है, सोर्स डॉक्यूमेंट्स के अंदर क्या क्या आ रहा है आपका, सबसे पहले ये क्या चीज है, एविडेंस है और प्रूफ है। इसके अंदर आपका आता है वाउचर्स, बिल्स, रिसीट्स, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत सारी चीजें। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, लिखो जैसे बना रखा है ना, आपने बना रखे उसी में से पढ़ो। आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है सारा, सारा भी पढ़ा हुआ है। ओह ओके, किस किसने पढ़ लिया है, इतने सारे बच्चों ने पढ़ भी लिया है। चलो ठीक है, फिर उसी को रिवाइज करो, अच्छी बात है, तुम्हारे लिए तो रिवीजन हो जाएगा, है ना, इट इज अ गुड थिंग राइट। ठीक है चलो, ओके सोर्स डॉक्यूमेंट्स में आपका आएगा वाउचर्स, बिल्स, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, ऑल दोस थिंग्स, मेनी ऑफ दोस थिंग्स राइट, यू कैन गेट। नेक्स्ट इसके बाद क्या बनता है आपका, जर्नल, दैट इज रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस होता है, जर्नल बनाया जाता है। जर्नल क्या होता है आपका, डे टू डे क्या रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस, करेक्ट, डे टू डे रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस, डेली करते हो आप इसमें। इसी के अंदर ना जर्नल के अंदर इन्हें बहुत सारी सब्सिडायरी बुक्स आती है, छोटी छोटी बुक्स आती है, जैसे कि सबसे पहले परचेजेस डे बुक, सेल्स डे बुक, परचेजेस रिटर्न्स बुक, सेल्स रिटर्न्स बुक, कैश बुक एटसेट्रा एटसेट्रा, जिनको हम क्या बोलते हैं, सब्सिडायरी बुक्स। क्या बोलते हैं, सब्सिडायरी बुक्स। लिखा, फटाफट करो, जल्दी जल्दी हाथ चलाएंगे। एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, हाँ आपने पहले कहाँ से पढ़ा था, खुद से, ऑनलाइन, कहाँ से, यूट्यूब। सब्सिडायरी बुक्स, ठीक है। नेक्स्ट आपका स्टेप क्या आता है इसी में ही, लेजर्स आप लोग लिखते हो, देन आप लोग बनाते हो क्या, ट्रायल बैलेंस, देन आप क्या बनाते हो, फाइनल अकाउंट्स, दैट इज द लास्ट स्टेप, फाइनल अकाउंट्स इज द लास्ट स्टेप। सब 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 बना लिया फाइनल अकाउंट्स तक। अब हम इसका मतलब समझेंगे, इफ यू हैव मेड इट डन। ओके, जर्नल, जर्नल क्या होती है आपकी, प्राइमरी बुक की एंट्री होती है, तो इसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी बुक। जर्नल इज अ प्राइमरी बुक, करेक्ट। ओके, एक टॉपिक लिखो, अलाइस, ALICE, बड़ा सा लिखना उसको, कैपिटल वर्ड्स में, कैपिटल लेटर्स में, ALICE। व्हाट इज A स्टैंड्स फॉर एसेट्स, राइट डाउन, A स्टैंड्स फॉर एसेट्स, वहीं पर ही लिखो एसेट्स। L stands for what, liabilities, I stands for income, C stands for capital, E stands for expenses, correct, लिखो वहां पर। दिस इज नॉट देयर इन योर बुक्स, तो इसको बुक्स में ढूंढने की कोशिश भी मत करना, टाइम मत वेस्ट करना अपना, ठीक है, कि देख लेते हैं बुक में कहीं पर लिखा होगा, नो इट इज नॉट देयर इन योर बुक्स, ओके, दिस इज मेड बाय अस। Analysis, assets, liabilities, income, capital and expenses, correct, okay। अब देखो एक चीज, इनका ना नॉर्मल सा फॉर्मेट क्या होता है, एक चीज होती है डेबिट, एक चीज होती है क्रेडिट, दो टर्म्स होते हैं हमारे, ये सभी को पता हो गया, आई थिंक 11th में पढ़कर आए हो। एक होता है डेबिट, एक होता है क्रेडिट। व्हाट इज डेबिट, डिनोटेड बाय DR डॉट, एंड व्हाट इज क्रेडिट, डिनोटेड बाय CR डॉट, करेक्ट। यहाँ पर देखो एसेट्स का ना नॉर्मल नेचर क्या है, डेबिट नेचर, एसेट्स का नॉर्मल नेचर क्या है, डेबिट नेचर, लायबिलिटी का नॉर्मल नेचर क्या है, क्रेडिट नेचर है। अब देखेंगे कि कैसे होता है, देखो दो बैलेंसेस होते हैं, डेबिट बैलेंस एंड क्रेडिट बैलेंस। अगर अलाइस में, ऐसे लिखा हमने अलाइस, ठीक है, अगर अलाइस में सब चीजें ऐड हो रही हैं, यानी कि ए भी बढ़ रहा है, एसेट्स भी बढ़ रहे हैं, लायबिलिटीज भी बढ़ रही है, इनकम भी बढ़ रहा है, कैपिटल भी बढ़ रही है और एक्सपेंसेस भी बढ़ रहे हैं, ये सारी चीजें क्या बन रही है, इंक्रीज हो रही है, क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो क्या होगा, सबसे पहला क्या होगा, डेबिट होगा, यानी कि एसेट्स क्या होंगे, डेबिट होंगे।
एक्सपेंसेस भी क्या होंगे, बाकी तीनों चीजें LIC क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी. समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? इज इट क्लियर? से यस और नो. आपको समझ आया राहुल? श्योर? ओके. इसी का उल्टा देख लेते हैं. अगर ये सारी चीजें क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है. क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है. यानी कि एसेट भी घट रहा है, लाइबिलिटीज भी घट रही है, इनकम भी घट रही है, एंड सो ऑन. तो क्या होगा, पहली चीज का उल्टा हो जाएगा. पहली चीज का उल्टा हो जाएगा. पहले क्या हुआ था, डेबिट हो गया था, अब क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा. और LIC पहले क्रेडिट हो गया था, अब क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा. बात समझ आ रही नहीं आ रही है? बस इतना सा फॉर्मूला है, ये याद रखना. क्या, अ लाइस इज अ चीज सैंडविच. अ लाइस इज अ चीज सैंडविच. क्यों आता है ये? अभी ये तुम्हें लग रहा होगा मैम ये फालतू की चीज सिखा रही है. नहीं, ये तुम्हारे ना बाद में जब एग्जाम्स होंगे ना, तब तुम लोग भूल जाते हो. कई बच्चे होते हैं जो भूल जाते हैं, मैम ये एसेट जो होता है, अरे यार पता नहीं, समझ नहीं आ रहा है, एसेट इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, या डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, नहीं समझ आ रहा है. क्या करेंगे उसको? किससे याद आएगा? अलाइस से याद आएगा. अलाइस इज अ चीज सैंडविच. A and E is what? Bread. LIC is cheese. यानी कि अगर वो बढ़ा दिया तो C for cheese, C for credit. C for cheese, C for credit. याद रहेगा? Say yes or no? समझ आया नहीं आया? लिख लो वहां पर मेमोरी टेक्निक. Alice is a cheese sandwich. लिखा? I don't think I need to explain you the meanings of Alice. कि asset क्या होते हैं, liabilities क्या होती है, and so on. Do you know about it? What is assets? Rahul, what are assets? होता क्या है बेसिक मीनिंग एसेट्स का? मोहित, जिसकी मदद से प्रोडक्शन होता है कंपनी में. बस. अगर हमारा प्रोडक्शन का बिजनेस नहीं है तो जिससे हम पैसे कमाते जाएंगे, जिससे हम फ्यूचर में पैसे कमा सकते हैं, राइट. जिससे हमें फ्यूचर में पैसे मिल सकते हैं, राइट. ओके, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पूंजी भी बोलते हैं. समझ आया? तो क्या हम बोलेंगे कि गोल्ड अगर पड़ा हुआ है तो क्या वो हमारे प्रोडक्शन में काम आ रहा है? नहीं, ऐसा तो कोई नहीं आ रहा है. लेकिन क्या वो हमारी एसेट है? हाँ है. क्यों? क्योंकि फ्यूचर में जाकर ना हमें पैसे उससे मिल सकते हैं. बात समझ आ रही नहीं आ रही है? से यस और नो. लायबिलिटीज ऑन द अदर हैंड कौन बताएगा क्या होता है? रिस्पॉन्सिबिलिटीज. करेक्ट. दोज आर जिम्मेदारियां जिनको हमें चुकाना है वापस. समझ आ रहा नहीं आ रहा है? दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गिव. अच्छा, इनकम पता है सभी को. कैपिटल क्या होता है? सॉरी, जिससे प्रोडक्शन होता है. कैपिटल उसको बोलते हैं जिससे प्रोडक्शन होता है फर्दर. तो कैश क्या होता है फिर? कैपिटल क्या होता है? कैपिटल क्या होता है? इंटरनल लायबिलिटी ऑफ अ फर्म. करेक्ट. और इसके अलावा इट विल जनरेट वेल्थ. लेकिन होता क्या है? इंटरनल लायबिलिटी. एप्ट एग्जाम वो आंसर सही आंसर दिया है, बिल्कुल सही आंसर दिया है. उसके अलावा क्या बताया था मैंने आपको, अगर आप लोगों ने पढ़ा हुआ है तो? दैट इज कैश. करेक्ट करेक्ट. मैंने ये बताया था. सुनो मेरी बात. तुम्हारा खुद का रजिस्ट्रेशन होता है, याद आ रहा होगा. ये सब बताया था मैंने. जब तुम्हारा बर्थ होता है तो तुम्हारा रजिस्ट्रेशन होता है नहीं होता है? बर्थ सर्टिफिकेट बनता है ना. दैट इज नोन एज रजिस्ट्रेशन ओनली. आधार कार्ड बन रहा है. ऑल दोस थिंग्स आर योर रजिस्ट्रेशन ओनली. बात समझ आ रही है? अब कंपनी जन्म ले रही है, फर्म जन्म ले रही है, हमारा बिजनेस जन्म ले रहा है, उसका भी रजिस्ट्रेशन होगा, हाँ या ना? बात समझ आ रही है नहीं आ रही है? अब तुमने जब जन्म लिया, तुम्हें तुम्हारे ऊपर खर्चा हुआ होगा, तुम्हारे पेरेंट्स का खर्चा हुआ होगा, तो क्या वो लोग उस चीज पे लिखते रहेंगे कि इस बच्चे पर इतना इतना खर्चा हो गया, इस बच्चे पर इतना इतना खर्चा हो गया, मेरे नाम से मेरे नाम से? क्या क्या पेरेंट्स ऐसे लिखते हैं? नहीं लिखते. सिमिलरली तुम बिजनेस खड़ा कर रहे हो, क्या अपने बिजनेस में अपना नाम लिखते रहोगे? अरे मैंने बिजनेस को इतना पैसा दिया, अरे मैंने बिजनेस को इतना इतना पैसा दिया, मेरे नाम से गया, मेरे नाम से गया. ऐसा लिखोगे क्या? लिखोगे क्या? से यस और नो. यू विल नॉट राइट योर नेम. सिंपल. आपके नाम से ही आपका बिजनेस है और आप ही अपने नाम के बिजनेस में अपना ही नाम दोबारा दे रहे हो कि मैंने ये लोन दिया हुआ है. अरे नाम क्यों दे रहे हो? व्हाई यू गिविंग योर नेम?
if Mohit initiates this purpose of starting a business and he is giving loan to his own business, तो क्या वो लिखेगा कि कैश तो बिजनेस में गया लेकिन वो किसके थ्रू गया? मोहित के नाम पे गया। तो मोहित कोई आउटसाइडर है क्या? वो तो इंटरनल बंदा है ना, वो तो ओनर ही है ना उस बिजनेस का। यस और नो? से यस और नो एवरीवन? इतना समझ आ रहा है? ठीक है, अभी फर्दर जाके अब तुम बोलोगे मैम पहले में तो लिख सकता है ना, क्या दिक्कत है? बाद में जाके नहीं लिखेगा, कोई दिक्कत नहीं। बाद में जाकर उसने दिवाली के टाइम पर फिर से उसने पैसे डाल दिए अपने बिजनेस में, क्या वो फिर से अपना नाम लिखेगा? क्या वो फिर से उसके लिए लोन है? नहीं, वो लोन है कंपनी के लिए, वो फर्म के लिए लोन है, लेकिन वो अपना नाम नहीं लिखेगा। उसकी जगह पर वो क्या लिखेगा? अपने नाम की जगह पर वो क्या लिखेगा? कैपिटल लिखेगा। सो बेसिकली कैपिटल इज नथिंग बट द नेम ऑफ द ओनर इटसेल्फ। बात समझ आ रही है नहीं आ रही है? अभी समझ आया? और ये कैपिटल अगर नेम ऑफ द ओनर है तो ये क्या है? एक टाइप का लोन है। किसके लिए? बिजनेस के लिए, खुद के लिए। और ये बिजनेस को वापस से चुकाना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। से यस और नो? बात समझ आ रही है नहीं आ रही है? अब वो उस बिजनेस को जब बंद करेगा तब वो अपना पैसा वापस लेगा, बट तब तक के लिए तो वो लोन ही है ना। हाँ कि ना? क्या है? इंटरनल लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस। क्या है? इंटरनल लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस। अब वो बढ़ रहा है पैसा, यानी कि वो इंक्रीज हो रहा है। कैपिटल इंक्रीज होगा तो क्या होगा? क्रेडिट होगा। क्या होगा? समझ आया? से यस और नो? जिसे नहीं समझ आया प्लीज रेज योर हैंड। राहुल समझ आया? सबको समझ आया? ओके ग्रेट, ठीक है, हम लोग आगे बढ़े। ये सब कुछ समझ आता है आप लोगों को? आई डोंट थिंक अच्छे से लिखवाने की जरूरत है बिल्कुल ही डीपली इस चीज को। अच्छा, अब एक काम करते हैं फटाफट से 3 रूल्स ऑफ क्या अकाउंट्स पर आ जाते हैं। एवरीबडी नोज देयर आर 3 नेचर ऑफ अकाउंट्स। कौन कौन से? पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। मुझे प्लीज रेज योर हैंड जिसको आता है तीनों भी रूल्स। प्लीज रेज योर हैंड। गुड गुड अक्षरा, गुड गुड गुड। भूमिका नहीं आता? गुड गुड। आता है नहीं आता है? थोड़ा बहुत आता है, थोड़ा बहुत आता है। तुम्हें तो पूरा आना चाहिए। भूमि आता है? वेरी गुड, क्या बात है, थोड़ा बहुत। ओके, मनस्वी आता है? आपको आता है? हाँ बताओ। रॉन्ग। राहुल आता है? पर्सनल में डेबिट वर्ड कम से नहीं, रॉन्ग। क्रेडिट वर्ड और रियल में डेबिट वर्ड कम से क्रेडिट वर्ड होता है। नॉमिनल में डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्रेडिट और इनकम। वेरी गुड, प्लीज क्लैप फॉर हिम। गुड अभिनव, वेरी गुड। शेम ऑन यू पीपल। सानिया को भी आता था? गुड सानिया, सानिया गुड। ठीक है, ओके ठीक है, इधर ध्यान दो एवरीवन। जिसको नहीं आता है प्लीज फटाफट से ध्यान देंगे। पर्सनल, पर्सन नाम से ही समझ आ रहा है पर्सनल। अच्छा, मैंने आप लोगों को इसके इंटरनल बाइफिकेशन भी बताए थे, वो आता है नहीं आता है? इंटरनल बाइफिकेशन भी बताए थे, 3 बताए थे पर्सनल के अंदर। आता है आपको? हाँ। नेचुरल क्या होता है? ओके, व्हाट इज आर्टिफिशियल? ओके, व्हाट इज रिप्रेजेंटेटिव? किसको किसको रिप्रेजेंट करते हैं ये? करेक्ट, गुड, ओके, चलो वेरी गुड, ठीक है। एक काम करते हैं, एक बार शुरू से देख लेते हैं। पर्सनल नाम से ही समझ आ रहा है, रिलेटेड विद पर्सन्स। इट इज रिलेटेड विद। अरे आवाज नहीं आ रही मुझे, मेरी जितनी आवाज आ रही है तुम्हारी जितनी आवाज नहीं आ रही है उतनी आवाज नहीं आ रही है। एवरीवन, पर्सन्स, पर्सनल अकाउंट रिलेटेड विद। ओके, अगर ये पर्सन से रिलेटेड है तो पर्सन 2 ही चीज हो सकता है, या तो रिसीवर हो सकता है या फिर गिवर हो सकता है। ये तो हो सकता है। पर्सन कम इन गोज आउट, व्हाट थोड़ी ना हो सकता है, हु हो सकता है, व्हाट थोड़ी ना हो सकता है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? एक्सपेंसेस या लॉसेस थोड़ी ना हो सकता है। पर्सन, पर्सन क्या हो सकता है? या तो रिसीवर या तो क्या हो सकता है? या तो या फिर 2 ही चीज हो सकता है ना। तो इसके हिसाब से क्या रूल बनेगा? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। बस 2 ही चीज बनेगी, इतना सा रूल है। समझ आया नहीं आया? किसी को अभी भी कंफ्यूजन है? आर यू श्योर?
ओके, इसी के इंटरनल में 3 और बाइफिकेशन है। 3 टाइप के और पर्सनल अकाउंट्स होते हैं। पहला नेचुरल पर्सनल अकाउंट, दूसरा आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और तीसरा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। नाम से समझ आ रहा है। नेचुरल क्या है? जो नेचर ने बनाया हुआ है, दैट इज गॉड मेड। क्या? राम, श्याम, गीता, सीता, ऑल दोस थिंग्स क्या है? ये नेचर ने बनाया हुआ है, नेचुरल पर्सन है। तो क्या हुआ? नेचुरल पर्सनल। दूसरा आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल यानी कि इंसान ने बनाया हुआ है, ह्यूमन मेड, मैन मेड, जैसे कि XYZ लिमिटेड। ठीक है, कोई भी कंपनी का नाम हो गया, कोई भी फर्म का नाम हो गया, ऑल दोस थिंग्स आर व्हाट आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। समझ आया? नाम से समझ आ रहा है। तीसरा रिप्रेजेंटेटिव, जिस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा? दो ही चीज को, या तो एक्सपेंसेस को या फिर इनकम्स को। ड्रिंक वाटर। या तो एक्सपेंसेस को या फिर इनकम्स को। तो क्या होगा ये? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। बात समझ आ रही नहीं आ रही है? एवरीवन प्लीज कीप ऑन ब्रीदिंग, प्लीज कीप ऑन ब्रीदिंग। एवरीवन सांस लो। सांस लेना भूल जाते हो तुम लोग। नहीं, दैट्स अ फैक्ट। तुम लोग सांस लेना भूल जाते हो, फिर यॉन करते हो क्लास में बैठकर। कीप ऑन ब्रीदिंग। ऑल्सो प्लीज ड्रिंक वाटर, स्टे हाइड्रेटेड। आज बहुत गर्मी है, ठीक है? डन? कोई नहीं बेटा, मुंह पे पानी मारा हो आप, मैं बोल रही हूँ बहुत देर से आपको। ठीक लगेगा आपको, ट्रस्ट मी। गो 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 गो, सच में। जिस किसी को भी थोड़ा सा गर्मी या वैसा लग रहा हो, यू कैन गो टू द वॉशरूम, थोड़ा सा वाटर स्प्लैश करके आओ अपने फेस पर और फिर आ जाओ, ठीक है? आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स का ब्रेक, जाओ। गो एवरीवन, आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स का ब्रेक। इफ यू वांट यू कैन गो। मत शर्माओ, जाना है जाओ, जाओ 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 जाओ, आप ही जाओ। थोड़ा सा नहीं, आंखों पे झपके मार के आ जाओ। गो गो मिकी, गो गो। टी शर्ट नहीं पहन के आओगे तो मैं ऐसे ही बोलूंगी अब। और दिन तो पहनी नहीं है ना, आज के दिन तो पहनी थी ना। डन? आपको बोला तो करके आई है, देखो। यू फीलिंग फ्रेश राइट? है ना? ठीक लग रहा है ना? देखा, आई एम टेलिंग यू दिस थिंग, दिस वर्क्स, आई नो। ट्रस्ट मी, इट डज। ओके, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट पर आ जाते हैं फटाफट से। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में क्या होता है? ये रिप्रेजेंट करता है दो ही चीज को, या तो इनकम को या फिर एक्सपेंसेस को। इनकम कैसी हो सकती है? जैसे कि आपके इंटरेस्ट है, आया नहीं है, इंटरेस्ट था इस महीने का लेकिन आया नहीं है, तो क्या होगा? वो अक्रूड होगा। क्या होगा? अक्रूड होगा। अक्रूड मतलब क्या होता है? अर्न बट नॉट येट रिसीव्ड। हमने कमा लिया लेकिन अभी तक मिला नहीं है। बात समझ आ रही है नहीं आ रही है? इसका मतलब क्या हुआ? एग्जाम्पल क्या हुआ इसका, राहुल? रेंट का है, जैसे हमने किसी को रेंट पे दिया तो हाँ, रेंट दिया नहीं है, हाँ, तो पूरा हो गया। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। एक टाइप से आप रेंट भी समझ सकते हो। 3 महीने का रेंट था, वो किसी और से आना था, हमने अपनी लैंड को क्या कर दिया है? रेंट पर चढ़ा दिया है। हमने अपनी प्रेमाइसेस को रेंट पर दे दिया और वो रेंट आना था, 3 महीने का था लेकिन अभी तक आया नहीं, तो क्या हुआ? अक्रूड रेंट हो गया। रेंट अर्न्ड बट नॉट येट रिसीव्ड, अभी तक मिला नहीं है। बात समझ आई है? तो ये क्या हुआ? अक्रूड रेंट इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट? रेंट जो हमने रिसीव करना था। बात समझ आ रही नहीं आ रही है? ये क्या होगा हमारा? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। क्या होगा? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ये डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? ये डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? डेबिट क्यों होगा ये? क्योंकि ये एसेट है। करेक्ट, क्योंकि ये एसेट है, आने वाला है, ठीक है ना? आया नहीं है। एक और चीज, आउटस्टैंडिंग रेंट है, आपने देना था 3 महीने का रेंट, अभी तक नहीं दिया, आउटस्टैंडिंग। अभी तक क्या है? ये एक्सपेंस है, ठीक है? ये क्या होगा? लाइबिलिटी। लाइबिलिटी हो गया तो क्या करेंगे इसको? बात समझ आ रही है? फर्क समझ आया? ओके ग्रेट। नेक्स्ट, अब आ जाते हैं दूसरे वाले पर, रियल पर। रियल की बात वो ये नाम से ही समझ आ रहा है, रियलिटी विच इज टचेबल। बेटा ड्रिंक वाटर, अक्षरा, या फिर गो एंड वॉश योर फेस। अब जिस जिसको यौन आएगी ना क्लास में, क्योंकि मुझे तुम्हें देख देख कर यौन आती है, इट इज वेरी कंटेजियस इफ यू नो।
Yawn is always contagious. If I see, I'll also yawn. And then ऐसे बढ़ाने वाली हूँ मैं. So please beware. Okay? If you're yawning in front of me, I'll make you go and wash your face. ठीक है? समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? ठीक है. अब मेरे सामने कोई भी yawn नहीं करेगा. बस. This is your punishment कह लो, जो मर्जी कह लो, मुझे नहीं पता. ठीक है? नहीं तो अपनी बॉटल से ऐसे ऐसे करना. पानी मारना अपने ऊपर. मुझे नहीं पता, बट बी एक्टिव इन माई क्लास. सिंपल. नेक्स्ट क्या बोल रही थी मैं? रियलिटी की बात कर रही थी. यार इतना तो अच्छा टॉपिक चल रहा है कि तुम लोगों को नींद क्यों आ रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा है. इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक चल रहा है क्योंकि कल संडे था इस वजह से. तो आता है तो और रिविजन हो रहा है ना, तो अच्छी बात है. इट इज योर रिविजन, तो अच्छी बात है. मनसे, इज इट योर रिविजन एज वेल? फर्स्ट टाइम है ना? हाँ, मुझे वही लग रहा है. सैटरडे संडे 2 दिन की छुट्टी मिल गई, ये लोग पार्टी मनाने चले गए होंगे अच्छे से. मुझे क्या पता, तुम्हें पता होगा जो भी पार्टी मनाई होगी. आई शुड, हाउ वुड आई नो? ठीक है. सो बी एक्टिव इन माय क्लास प्लीज एवरीवन. देखो रियलिटी की बात कर रहे हैं हम लोग, जिसको हम लोग छू सकते हैं, देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं. ओके, नाउ आई हैव टू वर्क ऑन. ठीक है. तो क्या हो रहा है यहाँ पर? रियलिटी की बात हो रही है. रियलिटी की जब बात होती है तो वो दो चीज हो सकती है. या तो वो हमारे इंस्टीट्यूट में आ सकती है, हमारी फर्म में आ सकती है. डोंट डू दैट. ओके, या तो वो हमारे यहाँ आ सकती है या फिर वो हमारे यहाँ से बाहर जा सकती है. व्हाट कम्स इन या फिर व्हाट गोज आउट. तो इसी से हमारा दूसरा रूल बन जाएगा क्या? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट. अच्छा, ये पर्सनल में काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं. यहाँ पर ध्यान देना, ये व्हाट है, हु नहीं है. ये व्हाट है, हु नहीं है. पर्सनल में हु आता है, यहाँ पर व्हाट आता है. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू. समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? क्या और कौन में बहुत डिफरेंस है. हु इज कौन, व्हाट इज क्या. तो यहाँ पर क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, उसके बारे में बात कर रहे हैं. वहां पर कौन लेनदार है और देनदार है, वो उसके बारे में बात कर रहे हैं. समझ आ रहा नहीं आ रहा है? से यस और नो? ओके ग्रेट. नेक्स्ट नॉमिनल पर आ जाते हैं फटाफट से. नील अकाउंट भी बोलते हैं इसको. जो चीजें हमारी पर्सनल और रियल के भी स्कोप से बाहर है, वो क्या आती है? नॉमिनल में आती है, यानी कि नील अकाउंट में आती है. क्या क्या चीजें हमारे उन दोनों के स्कोप से बाहर है? एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड इनकम्स एंड गेन्स. गेन्स को हम लोग प्रॉफिट्स भी बोलते हैं. करेक्ट. तो इसी से हमारा रूल बन जाएगा नंबर 3. क्या? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स. याद रहेगा? ओके, नाउ आई विल आस्क वन बाय वन एवरीवन कि क्या रूल्स थे. ठीक है, चलो स्टार्ट करेंगे. अभिनव हैज ऑलरेडी टोल्ड. हाँ जी राहुल, गो अहेड. पर्सनल अकाउंट, डेबिट, हु नहीं है, दो. ओके, रियल. ओके, नॉमिनल, डेबिट ऑल incomes and gains and debit all expenses and losses. Expenses and losses both. Okay, yeah. Real debit what comes in, credit what goes out. Personal debit the receiver, credit the giver. और nominal में debit all expenses, credit all. Correct. Personal debit all receiver, credit all receiver, giver, all giver. Debit what comes in, credit what goes out. Nominal में debit all expenses and gain. Expenses and gains. Expenses and loss. Okay, and credit all income and profit. Okay, हाँ जी. Personal debit is giver. Debit is giver. Sorry. Debit the giver. Debit is receiver. Credit is giver. Real account. हाँ, let her speak. चलो. Debit what comes in, credit what goes out. हाँ. Nominal. Nominal. Debit all expenses and losses, credit all income and gains. Very good. हाँ जी. अरे ठीक है, छोड़ो छोड़ो. हाँ. अच्छा. हाँ. नहीं नहीं, सही बोला, बोलो आगे. रियल. ओके. नॉमिनल. ओके ठीक है. हाँ जी मेघना.
रियल का डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, एंड नॉमिनल का डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स. ओके, नंदिनी ठाकुर. पर्सन का डेबिट का रिसीवर, क्रेडिट का गिवर, रियल का डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, नॉमिनल का डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स. ओके, जिया. And debit is the receiver, credit is the giver, and उसमें real वालों में debit what comes in and credit में what और nominal वाले में debit all expenses and losses, credit में all income. Very good. हाँ जी भूमिका. Debit the receiver, credit the giver, real debit what goes out. अच्छा, debit what goes out. Sorry, debit what comes in, credit what goes out, nominal, debit all expenses and losses, credit all income and gain. Very good. Chabi. Debit the receiver, credit the giver, debit what comes in, credit what goes out, nominal, debit all expenses and losses, credit all incomes and gains. Manasvi. Personal, debit what comes in, credit what goes out. Very good. क्या बात है? Debit the receiver and credit the giver. और रेल में डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, और नॉमिनल में डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम. करमजीत. पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, नॉमिनल अकाउंट डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम. गुड गुड गुड. I got it, everybody knows. Okay, ठीक है, चलो, बहुत अच्छी बात है, सभी को आता है. प्लीज क्लैप फॉर योरसेल्व्स. अच्छे से करेंगे, हाँ, अच्छे से पॉइंट दबाओ. चलो, अरे नींद आती है फिर तुम लोगों को यार. चलो. ओके, डिस्काउंट की बात आते हैं हम लोग, फटाफट से डिस्काउंट की बात पे आ जाते हैं. दो टाइप के डिस्काउंट्स होंगे आपके, एक होगा ट्रेड डिस्काउंट, एक होगा कैश डिस्काउंट. ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट में फर्क सिर्फ इतना सा है, एक होता है स्पेशल पीपल के लिए और एक होता है हर किसी के लिए. हर किसी के लिए होता है ट्रेड डिस्काउंट. फॉर एग्जाम्पल, आप देखते हो सेल चल रही है कहीं भी मार्केट में, 60% ऑफ, 70% ऑफ. वो किसके लिए? वो सभी के लिए बेटा. आपको स्पेशल नहीं है उनके लिए कि वो आप ही के लिए लेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है, वो सभी के लिए चल रही है. समझ आ रहा नहीं आ रहा है? क्या वो हर एक की सेल पर 70% ऑफ रिकॉर्ड करेंगे? फिर इतने सारे ग्राहक आ जाते हैं क्या, इतने सारे कस्टमर्स की हर एक की सेल, इतना सारा डिस्काउंट रिकॉर्ड करना फिजिबल है? नहीं है. सिंपल एज दैट. इसका मतलब क्या हुआ? ट्रेड डिस्काउंट का जो भी हमारा प्राइस होगा, सेलिंग प्राइस, उसी में से माइनस करके डायरेक्टली रिकॉर्ड कर दिया जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, हमारा प्राइस है 1 लाख रुपीज कर लेते हैं हम लोग, ठीक है ना, और उस पे हमारा 10% का डिस्काउंट है. कितना हो गया हमारा? 90,000. करेक्ट, या 90,000 है ना. 10% का डिस्काउंट हुआ, 90,000 हमारा अमाउंट हुआ. हम सिर्फ 90,000 वाला रिकॉर्ड करेंगे. सेल हुआ हमारा, हम क्या लिखेंगे? कैश टू सेल्स. ये लिखते हैं नहीं लिखते हैं? कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट. ये लिखते हैं नहीं लिखते हैं? ये लिखते हैं. कितनी अमाउंट लिखेंगे? 90,000 लिखेंगे, 1 लाख नहीं लिखेंगे. ऑन दी अदर हैंड, कैश डिस्काउंट, आज की आज आप हमें 1 लाख रुपए दो, हम आपको 10% डिस्काउंट देंगे. सिर्फ आपके लिए ही और किसी के लिए नहीं है. क्या हम इसको रिकॉर्ड करेंगे? जी हाँ, हम इसको रिकॉर्ड करेंगे. क्यों? क्योंकि ये स्पेशल डिस्काउंट है. ये स्पेशल डिस्काउंट है, स्पेशल लोगों के लिए और कैश के लिए है. क्या करेंगे? इसको रिकॉर्ड करेंगे. क्या करेंगे? इसको रिकॉर्ड करेंगे. अब सेल्स की एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिटेड, डिस्काउंट अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स. डिस्काउंट अकाउंट आपका डेबिट क्यों हुआ? क्योंकि वो एक लॉस है, एक्सपेंस नहीं है. क्या है? लॉस है. अगर लॉस होता है तो क्या होता है? डेबिट होता है. बात समझ आ रही है नहीं आ रही है? डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिटेड किया जाएगा. कितने परसेंट से? 10% से. कितना अमाउंट आएगा? 10,000 का अमाउंट आएगा. कैश में कितना आएगा? 90,000 आएगा. और टोटल कितना आया? 1 लाख. वो किस में जाएगा? सेल्स में. इजी है. कोई भी कंफ्यूजन है? सब बच्चों को आता है ये? नंदिनी आता है बेटा? ओके, ठीक है. आ जाते हैं हम लोग अपने जर्नल्स पर फटाफट. चलो, एवरीवन प्लीज कम ऑन टू जर्नल. इलस्ट्रेशन नंबर 1 कौन से पेज पे आपका? तो बताएगा क्या? 2.9. दिस इज 2, दिस इज 1 छोड़ो, बेकार है ये नहीं आता है. इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं आते एग्जाम्स में, ठीक है?
जर्नल 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 traditional. Okay, come on to illustration number 4. Everyone, come on to illustration number 4. Accounting equation approach और traditional approach दोनों भी दे रखी है यहाँ पर. आपकी बुक में भी है या नहीं है? Please tell me if it is there or not. है या नहीं है? Please tell me. दोनों भी दे रखी है, अकाउंटिंग इक्वेशन और ट्रेडिशनल दोनों भी दे रखी है, राइट? ओके, अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच में क्या होता है? कोई बताएगा क्या? अगर किसी को नहीं आता है तो आई टेल. हाँ जी, क्या होता है? इसमें एक इक्वेशन होती है जो कि एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल. एसेट्स इज इक्वल्स टू, करेक्ट, वेरी गुड, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल. ये हमारी इक्वेशन होती है. इफ यू डू नॉट नो, प्लीज राइट इट डाउन इन योर नोटबुक्स. एवरीवन लिख लो फटाफट. चाहे नोटबुक में लिखो, चाहे बुक में लिख लो, कहीं पर भी लिख लो फटाफट. एवरीवन प्लीज राइट इट डाउन. एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल. लिख लिया? इसको बोलते हैं क्या? अकाउंटिंग इक्वेशंस अप्रोच. क्या बोलते हैं इसको? अकाउंटिंग इक्वेशंस अप्रोच. अकाउंटिंग की इक्वेशन बनती है यहाँ पर, ठीक है? ओके, यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले लिखा हुआ है साहिल इंट्रोड्यूस कैपिटल थ्रू बैंक. पहली बात तो क्या बढ़ रहा है हमारा? कैश या फिर बैंक, जो भी बढ़ रहा है. हाँ कि ना? से यस और नो? क्या होता है कैश या बैंक? हमारा एसेट. क्या होता है? यहाँ पर लिखेंगे क्या? कैश. कैश लिख लिया, बैंक लिख लिया, इसको आप प्लस करके बैंक लिख सकते हो. समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? कितना अमाउंट? 4000. अब इसका लॉजिक क्या है? इस इक्वेशन का लॉजिक है कि दोनों साइड ना इक्वल होनी चाहिए. क्या होनी चाहिए? इक्वल. आई थिंक सभी को पता होगा ये वाली बात तो, ठीक है? लायबिलिटी यहाँ पर कुछ नहीं है, जीरो हो गया, प्लस क्या किया? कैपिटल. कितने से? 4000 से. तो क्या ये इक्वल हो गई? जी हाँ, ये इक्वल हो गई. समझ आया नहीं आया? एक्सक्यूज मी. नेक्स्ट कह रहे कैश विड्रॉन फ्रॉम सिटी बैंक. क्या बढ़ रहा है, क्या घट रहा है? कैश बढ़ रहा है, बैंक घट रहा है. क्या लिखेंगे यहाँ पर? कैश के लिए 200. प्लस करेंगे या माइनस करेंगे? कैश में प्लस हो जाएगा और बैंक में माइनस हो जाएगा 200. क्या ये दोनों इक्वल आ गई? जी हाँ, ये दोनों इक्वल आ गई. बात समझ आ रही नहीं आ रही है? नेक्स्ट ऐसे ही करते चले जाओगे. आता है या नहीं आता है? ओके, पहले अकाउंटिंग इक्वेशंस अप्रोच करेंगे सब लोग. चलो फटाफट. एवरीवन प्लीज स्टार्ट डूइंग इट इन योर नोटबुक्स. या दिस इज गोइंग टू कम इन योर एग्जाम्स बाय द वे. ये आता है एग्जाम्स में. सीएमए वालों को नहीं आएगा. सीएमए वालों को सिर्फ इतने का पूछने का आएगा कि कैश है या फिर बैंक के अंदर आ रहा है या फिर नहीं आ रहा. समझ आया? ठीक है. हाँ, आपको सेकंड वाली अप्रोच करनी है, ट्रेडिशनल अप्रोच. अभी करेंगे हम लोग, ठीक है? आप कर सकते हो इफ यू वांट. अकाउंटिंग इक्वेशंस कर लो, क्या दिक्कत है? हाँ जी, यही वाला क्वेश्चन करना. दिस क्वेश्चन यू हैव टू डू. करो 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 फटाफट.